सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं राजू सर आगे की राह का पांचवा भाग लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करेंगे आशावाद, ऑप्टिमिज्म पर। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास फ़ोन आता है और ये कहते हैं कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे हमें क्या करना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मुझे समस्याएं बहुत नाराज नज़र आती हैं। मैं निराश रहता हूँ, मैं कुंठित रहता हूँ, मैं हताश रहता हूँ। मुझे कोई राह सुझाइए। मुझे अंग्रेज़ी में बोलना नहीं आता। ऐसी बहुत सारी समस्याएं बच्चे हमारे सामने लेकर के आते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको जयशंकर प्रसाद जो हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं उनकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, जो आप सुन करके यह महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में हमें अपना दृष्टिकोण कैसा रखना चाहिए। जयशंकर प्रसाद ने कहा था, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। तो ये समस्याएं, परेशानियां, मुसीबतें कई बार ये ईश्वर के द्वारा लिया गया हमारा टेस्ट है, हमारा परीक्षण है, हमारी परीक्षा है, हमारा एग्जामिनेशन है कि हम कितने मजबूत हैं, मानसिक रूप से कितने दृढ़ हैं और जीवन के प्रति हमारा नज़रिया कितना सकारात्मक है। प्यारे बच्चों, जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति आप नहीं मिलेंगे जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, दुख ना हो, परेशानियां ना हो। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हम समस्याओं को पकड़ कर बैठे रहें। पीबी शैली अंग्रेजी के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए। उन्होंने अपनी एक कविता में एक लाइन लिखी थी और वह थी, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। अगर जाड़ा चला गया है तो क्या बसंत नहीं आएगा? अगर दुख चला गया है तो क्या सुख नहीं आएगा? अगर रात बीत गई है तो क्या सुबह नहीं होगी? निश्चित होगी। यह एक प्रकृति प्रदत्त नियम है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, यह सब अपने नियत समय पर आते रहते हैं। हमें ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हे प्रभु हमें दुख मत देना। हमें ईश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें दुख देना, लेकिन उस दुख को झेलने की, सहने की और उसका प्रतिकार करने की हमें शक्ति देना। यह हमें ईश्वर से मांगना है। जीवन जीने का यही तरीका हमें बहुत सारी सफलताएं दिलाता है और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां भी लेकर के आता है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे एक और मुद्दे पर भी बात करना चाहता हूं और वह है इंटरमीडिएट में जो नया कोर्स सीबीएसई का आया है उसमें एक कविता के बारे में, और वह कविता है जॉन कीट्स की अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सुंदर वस्तु, सुंदर चीज, सुंदर नज़ारे, सुंदर प्रकृति इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता, सुंदर वस्तुएं, सुंदर चीज़ें, सुंदर प्रकृति और सुंदर पेड़ पौधे, पहाड़, पंछी, झरने, सूरज, चांद, धरती, यह सब हमें जीवन जीने के लिए एक सकारात्मक नज़रिया रखने का संदेश देते हैं। जॉन कीट्स भी अपनी कविता में यही कहना चाहते हैं, क्योंकि वह यह बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत डिस्पोंडेंसी है, हमारी ज़िंदगी में बहुत पेसिमिज़म है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी निराशा है, कुंठा है, हताशा है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वी हैव अ होप। हमारे जीवन में आशा है, हमारी ज़िंदगी में रे ऑफ होप है। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे आनंद की वस्तुएं हैं जिनको देख करके हम संदेश ले सकते हैं, जिनको देख करके हम मैसेज ग्रहण कर सकते हैं और उसी को आधार मान करके हमें अपने जीवन को जीना है। उसी को आधार मान करके हमें अपने लक्ष्य का संधान करना है। उसी को आधार मान करके हमें अपने जीवन के तमाम मुसीबतों का सामना करना है। उसी को आधार मान करके हमें अपनी ज़िंदगी में तमाम उन चीज़ों से टकराना है जो हमारे रास्ते का रोड़ा बनती है। हमें कभी निराश नहीं होना है। वी हैव नेवर टू बी पेसिमिस्टिक। हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना है। हम कुछ
लाइंस आपके सामने दोहराते हैं जो जॉन कीट साहब ने अपनी कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी में लिखा है। उन्होंने लिखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पॉज इनटू नथिंगनेस। मतलब सुंदर चीज़ें अपनी सुंदरता से दूसरों को प्रेरित करना कभी बंद नहीं करती। आप नदियों को देखिए, कल कल करती नदियाँ, आप झरनों को देखिए, आप रोज़ सुबह नियत समय पर निकलते हुए सूरज को देखिए, आप चांद को देखिए, आप इस हरी भरी धरती को देखिए जिसने हम सभी का बोझ उठा रखा है। सभी हमें यही संदेश देते हैं कि हमें हर तरीके से अपने जीवन को जीना है, हमें खुश रहना है, वी हैव टू बी वेरी हैप्पी, वी हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। आगे कहते हैं कभी कि स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ऑफ द ग्लूमी डेज, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी लाइक द सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, रील्स, फॉरेस्ट। वही कि मतलब तमाम दुखों, तमाम परेशानियों के होने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में सन है, मून है, डैफोडिल्स है, डैफोडिल्स इस काइंड ऑफ फ्लावर, ये फूल होता है, और बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, रील्स हैं, नदियाँ हैं, जो हमें ये संदेश देती हैं कि जीवन चलने का नाम है, चलने का नाम जीवन है, रुकने का नाम जीवन नहीं है। और प्यारे बच्चों, हमें इस कविता से भी और पीछे हमने जो भी आपको उदाहरण बताए उन सब से भी यही सकारात्मक संदेश लेना है कि हमें हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है, लक्ष्य बनाना है, उसका संधान करना है, और कभी दुखों से घबराना नहीं है, और प्रकृति से हमेशा सकारात्मक प्रेरणा लेना है। जिन दुनिया दुखों से भरी है, जिससे हमारे जीवन में तमाम निराशा, हताशा, कुंठा आती है, ऐसे में सुंदर चीज़ें हमें वो खुशी प्रदान करती हैं, वह आनंद प्रदान करती हैं, जिससे हम इन दुखों को भूल जाते हैं, इन दुखों को फारगेट कर जाते हैं, और ज़िंदगी में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। तो इन सारी बातों को इस कविता में इसी तरीके से रखा गया है, जो कभी हमें एक सकारात्मक संदेश देता है। आप कविता को फिर से पढ़िएगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको लिखिएगा, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। तो एक सकारात्मक संदेश के साथ आज का आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।